नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी की क्या अवधारणा है, ताप और ऊष्मा में क्या डिफरेंस है, जूल ने कौन सा नियम दिया, ऊष्मागतिकी के निर्देशांक क्या होते हैं, इन सभी पे अपन आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ऊष्मागतिकी होती क्या है बच्चों? ऊष्मागतिकी को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि सिस्टम या निकाय। निकाय क्या होता है बच्चों? मान लीजिए आपने कोई पार्टिकल लिए, आयरन के कुछ टुकड़े लिए और आपने क्या कर दिया, उनका ढेर बना लिया या ग्रुप बना लिया उनका, तो फिजिक्स की भाषा में उसे क्या बोलेंगे? आयरन क्या हो गया, निकाय बन गया। आयरन का क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया। ठीक है, ये तो बात हुई निकाय की। संख्या के आधार पर निकाय को दो भागों में बांटा गया है। एक है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम या सूक्ष्म निकाय, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या स्थूल निकाय। किसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में रखेंगे, किसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में रखेंगे? चलिए बात करते हैं बच्चों। जो आपने आयरन का ढेर इकट्ठा किया था, ग्रुपिंग की थी, उसमें आयरन के पार्टिकल अगर काउंटेबल है, आप उन्हें गिन सकते हो, आप उन्हें काउंट कर सकते हो, तो आप कौन से निकाय में रखोगे? सूक्ष्म निकाय में या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की क्या परिभाषा हो गई? जब आपने किसी भी कण का या पार्टिकल्स का ग्रुपिंग की, निकाय बनाया, उसमें जो कण है वो लिमिटेड है, काउंटेबल है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? सूक्ष्म निकाय। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम या स्थूल निकाय। अगर जिन पार्टिकल्स से आपने ग्रुपिंग की है, ढेर बनाया है, ग्रुप बनाया है, उन्हें काउंट नहीं कर सकते आप, काउंटेबल नहीं है, बहुत सारे हैं, अनंत हैं, वो तो कौन सा निकाय होगा? स्थूल निकाय। इसकी परिभाषा क्या हो गई? ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकलों की संख्या क्या हो जाए? अनंत हो जाए, उस निकाय को क्या बोलोगे? स्थूल निकाय। ये तो बच्चों बात हुई निकाय की। अब बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी में बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा जब अन्य ऊर्जा में या अन्य ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, जब कोई पार्टिकल में ऊष्मीय ऊर्जा अन्य ऊर्जा में या अन्य ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, इस चीज का जिसमें अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को क्या बोला जाता है? ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हीटर है, आपने क्या किया, उसे स्विच से कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, विद्युत ऊर्जा आएगी उसमें, और कॉइल गर्म होगी तो हीट जनरेट होगी, ऊष्मा निकलेगी। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों कि आपने विद्युत ऊर्जा दी और वो किस में कन्वर्ट हो गई? ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने इंजन देखा होगा, रेलवे इंजन देखा होगा आप लोगों ने, डीजल इंजन। आप उसमें क्या डालते हो? फ्यूल डालते हो। फ्यूल से क्या होता है? फ्यूल क्या होता है? जलता है। जलने से क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट से क्या होती है? कॉइल घूमती है। कॉइल से क्या होता है? इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है, रेल चलने लगती है। ये प्रोसेस हो गई। इसमें क्या हुआ बच्चों? आपने जो कोयला डाला, जो फ्यूल डाला, वो क्या हुआ? जला। जलने से हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। उसमें ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा में, जिससे क्या होता है? इंजन चल जाता है। इस चीज का जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है फिजिक्स की, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों ऊष्मागतिकी के निकाय को। निकाय आप लोगों ने समझ लिया है, सिस्टम क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का ढेर, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। अब ऊष्मागतिकी का निकाय क्या किसे बोलेंगे बच्चों? जो आप लोगों ने मान लीजिए आयरन का ढेर किया था, आयरन को ग्रुपिंग की थी, उसमें अगर आयरन के पार्टिकल ऊष्मा का ट्रांसफर कर रहे हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऊष्मा ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा तीसरे को, ऐसे पार्टिकलों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसका? ऊष्मा का। उस निकाय को क्या बोलेंगे? ऊष्मागतिकी का निकाय बोलेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों। ऊष्मागतिकी के निकाय की बात हो चुकी है। इसमें सिर्फ क्या होगा कि पार्टिकल मोमेंट के द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफर किसमें करेंगे? दूसरे पार्टिकल में। उस निकाय को क्या बोलेंगे? ऊष्मागतिकी का निकाय। अब आगे बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी के निर्देशांक।
निर्देशांक की क्या जरूरत होती है बच्चों? कुछ ऐसे निर्देशांक होते हैं, मान लीजिए जैसे आप किसी भी पार्टिकल की स्थिति को डिनोट करने के लिए x, y और z निर्देशांक लेते हैं, उसी प्रकार ऊष्मागतिकी में भी ऊष्मागतिकी को डिफाइन करने के लिए कुछ निर्देशांक है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी। इन 4 निर्देशांकों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? ऊष्मागतिकी को डिफाइन कर सकते हो। इन चारों के बेसिस पर ही आप किसका अध्ययन कर सकते हो? ऊष्मागतिकी का। पूरी ऊष्मागतिकी किस किस पे डिपेंड रहेगी? टेम्परेचर पर रहेगी, प्रेशर पे रहेगी, वॉल्यूम पर रहेगी, एंट्रोपी पर रहेगी। इन चारों का आपको अगर पता है तो आप किस चीज का अध्ययन कर सकते हो? ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर सकते हो। अब आगे बात करेंगे बच्चों ऊष्मा और ताप की अवधारणा। ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होती है, क्या होता है बच्चों? इसकी आप अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने मान लीजिए एक कप में आपने चाय ली, हॉट चाय है, गर्म चाय है, आपने क्या किया? इस कप को जैसे ही छुआ, आपको क्या महसूस हुआ कि ये कप क्या है? गर्म है। आपने तुरंत ही हाथ को हटा लिया, तुरंत ही हाथ को हटा लिया, आपको क्या महसूस हुई? ऊष्मा। इसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा। किसी चीज का गर्म या ठंडा होना क्या कहलाता है? ऊष्मा। ठीक है, किसी चीज में कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वो क्या कहलाता है? ताप। आपने क्या किया? चाय डाली हुई थी, आपने इसको टच किया, आपको गर्म लगा, आपने हाथ तुरंत ही हटा लिया, तो आपको क्या महसूस हुई? ऊष्मा। अब बात करेंगे बच्चों ताप। ताप क्या होता है? आपने क्या किया कि इसी चाय के कप में आपने क्या डाल दिया? थर्मामीटर। आपने ऊपर से ऐसे थर्मामीटर लगाया, आपने नोट किया कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर आ गया 32 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना आ गया? 32 डिग्री सेल्सियस। वो किसको डिनोट करता है? ताप को डिनोट करता है बच्चों। वो चाय कितनी गर्म है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, वो किसको डिनोट कर रही है? ताप को। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? ताप क्या है, ऊष्मा क्या है? कोई चीज गर्म है या ठंडी है, चाहे गर्म है या ठंडी है, आपको महसूस हो रही है गर्म है या ठंडी है, वो क्या है? ऊष्मा कहलाती है। चाहे कितनी गर्म है, चाहे 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, वो क्या है? इसका ताप है बच्चों। वो इसका क्या हो गया? ताप हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं बच्चों, जूल का नियम। बच्चों क्या हुआ? 18वीं सदी तक क्या माना जाता था? ऊष्मा क्या है? 18वीं सदी तक माना जाता था कि मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है, जैसे कि आयरन के बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो क्या माना जाता था कि जो आयरन के पार्टिकल्स है, एक दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की जो जगह है उसमें ऊष्मा क्या होती है? लिक्विड के रूप में क्या होती है? भरी रहती है। जो आयरन के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या ऊष्मा क्या होती है? लिक्विड के रूप में भरी रहती है। लेकिन जब आगे रिसर्च हुई, एक वैज्ञानिक आए, रेफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऊष्मा नहीं है। उन्होंने कहा, एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब दो सरफेस को अपन एक दूसरे पर घिसते हैं या फ्रिक्शन होता है, गति करती है, तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है। उन्होंने कहा कि जब दो सरफेस एक दूसरे पर घर्षण करती है तब क्या जनरेट होती है? हीट। जैसे कि अपन कई बार पेन लेते हैं और सर में खुजाते हैं तो पेन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जब घर्षण होता है तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है। ये बात किसने कही थी? रेफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कही थी। उसके बाद आए जूल नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने आगे रिसर्च की। इन्होंने कहा कि जो आप घर्षण कर रहे हो, दो सरफेसों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उसके कारण जो एनर्जी निकल रही है, उसमें ऊर्जा निकल रही है, वो क्या होती है? जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, दोनों को घिसने में जो कार्य हो रहा है आपके हाथों के द्वारा, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? उसमें ऊर्जा में। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उसमें ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक कार्य के। जो आपने कार्य किया है, जो वर्क किया है, उसमें क्या होती है? उसके बराबर होती है। इन्होंने एक मात्रक भी दिया, क्या? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर। इन्होंने कहा कि कार्य किसके बराबर हो गया? उसमें ऊर्जा। ये क्या कहलाता है? जूल का नियम कहलाता है बच्चों। आगे अपन बात करें उसमें साम्य अवस्था की। साम्य अवस्था क्या होती है बच्चों? जब दोनों, मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, आपने तकड़ी देखी होगी पहले, जिससे वेट को नापते थे, दोनों तरफ पलड़े होते थे। अगर दोनों में इक्वल वजन रखें तो दोनों क्या आ जाते थे? साम्य अवस्था में, दोनों बराबर अवस्था में आ जाते थे। अब अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। मान लीजिए आपके पास दो
टब है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, इसका 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने क्या किया, एक पाइप से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। दो टब थे, उनका टेम्परेचर अलग अलग था, दोनों को बीच में से पाइप से कनेक्ट कर दिया आपने, पाइप से यहां से कनेक्ट कर दिया इसको। तो क्या होगा बच्चों, हीट का नेचर होता है बच्चों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर करती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है। कौन, ऊष्मा। तो यहां भी क्या होगा, 45 डिग्री वाले टब से ऊष्मा निकलेगी, कहां जाएगी, 32 डिग्री वाले टब में जाएगी। कब तक जाएगी बच्चों ये, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर जब बराबर हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, उस अवस्था को ही क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। और ये ऊष्मागतिकी में हो रहा है तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी की साम्य अवस्था। बच्चों ये छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके बिना किसी रुकावट के।